हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एमआर बाय स्टडी में। और आज हम अपनी वीडियो में A5R5.1 के ए लेवल के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास आज 3 क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो अगर आपको और प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस चाहिए और सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सो पहली चीज़, हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिकल में पिछले साल पूछे गए हैं। कुछ पिछले साल के हैं और कुछ इस साल के हैं। और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि नाइलिट जो होती है वो दोबारा क्वेश्चन पेपर कम बनाती है और क्वेश्चन पेपर को रिपीट ज़्यादा करती है। सो बेसिकली इन तीनों में से एक क्वेश्चन शायद रिपीट हो सकता है और में आ जाए, या फिर इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए। सो मैं आपको इसकी सॉल्विंग भी आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। सो सबसे पहली चीज़, जो C++ प्रोग्रामिंग है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही है, लेकिन अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग भी आती है तो उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, जिन लोगों को जावा आती है, क्योंकि जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और वो किसी भी उस पर बेस्ड होती है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने बेसिक में पढ़ी थी वो C++ थी, मतलब कि जो हमारे सिलेबस में है। लेकिन आप जावा पे भी कर सकते हो, जावा पे भी इसमें ऑप्शन दिया है। लेकिन जो सिंपल प्रोग्राम्स हैं, जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं, फंक्शन बनाने वाली चीज़ें हैं, वो आपके C++ में ही आएंगे। जो आप दो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके फंक्शन पे बेस्ड है, इसमें आपको फंक्शन बनाना है, तो ये आपके दोनों C++ पे आएंगे। ये किस पे आएंगे? C++ पे आएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपका जिसमें DSA के बेस पर होगा, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर के बेस पे होगा, वो क्वेश्चन आपका जावा में भी आ सकता है और वो क्वेश्चन आपका C++ में भी आ सकता है। ठीक है, सो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम इन क्वेश्चंस की एग्ज़ाम्पल को, जो क्वेश्चन के जो मैंने जो कोड्स लिखे हैं उनको कोड्स को आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप उसको लर्न कर लें और उनको याद कर लें। अगर जिनको कोड लिखना नहीं आता वो भी इसको देख लें। सो बेसिकली ये है हमारा कोड एडिटर, और कोड एडिटर में मैंने पहले से ही C++ का प्रोग्राम्स आपके लिए लिख के रखे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें एक C++ प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक फ़ंक्शन बनाना है। फ़ंक्शन का नाम है स्वैप। ठीक है, स्वैप्स फंक्शन के नाम से उसको हमें बनाना है। फॉर इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ 2 आर्ग्यूमेंट पास्ड बाय रेफरेंस टू इट, मतलब कि 2 आर्ग्यूमेंट हम देंगे तो उन 2 आर्ग्यूमेंट को क्या करे, वो इंटरचेंज करा दे। ठीक है, राइट अ मेन फंक्शन टू टेस्ट द प्रोग्राम विद सेवरल डाटा टाइप्स केयर इंट फ्लोट एक्सेट्रा। अब बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में हमें ये शो कराना है कि हमें एक स्वैप फंक्शन बनाना है। और स्वैप फंक्शन में जैसे हमने कोई 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए, ठीक है, स्वैप हमने लिखा, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट दिए, जैसे फॉर एग्जांपल A, B 2 आर्ग्यूमेंट दिए, तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाए, मतलब कि जो हमारा आउटपुट आएगा तो उसमें हमारी जो वैल्यू आएगी वो PA करके आए। ऐसा हमें एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको इसको कोड एडिटर में दिखाता हूँ कि कैसे ये बन पाएगा। पूरा प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिख दिया ऊपर। फिर उसके बाद मैंने टेम्पलेट का यूज़ किया, टेम्पलेट का यूज़ करा और उसके अंदर क्लास टी बनाई। मतलब कि टेम्पलेट क्लास टी का मतलब होता है कि ये सपोर्ट करती है सारे डाटा टाइप्स को। dt टाइप लिख दिया है मैंने, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ जिससे कि आप डेटा टाइप, ये कमेंट लिख रहा हूँ मैं। ये कमेंट जो होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, बस ये समझने के लिए होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोग्राम में। सो मैंने डेटा टाइप लिख दिया, फिर मैंने इंट स्वैप्स का करके एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने फंक्शन बनाया है। ठीक है, ये है फंक्शन, इंट डेटा टाइप करके बनाया है। और यहाँ पर जो मैंने जो टी क्लास बनाई थी उसका मैंने बिट वाइज रेफरेंस दे दिया x को, मतलब कि जो ये इसकी जो बाइनरी वैल्यू होगी वो इससे जाके क्या हो जाएगी, इसमें जाके रेफर्ड हो जाएगी। और यही चीज़ किस में होगी, बाय में होगी। इसके बाद नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टी, मतलब कि जो हमारा जो बिग टी है उसको मैंने स्मॉल टी से बदल दिया है।
ठीक है, उसको मैं उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है स्मॉल टी, और टी इज़ इक्वल टू एक्स। टी की वैल्यू को हमने एक्स से इक्वल करा दिया, एक्स की वैल्यू को वाई से इक्वल करा दिया, और वाई की वैल्यू को टी से इक्वल करा दिया। ठीक है, ये इसमें आपको ये आप पूरा लर्न कर लीजिए, ये पूरा लर्न कर लीजिए अगर जिनको नहीं पता है ये कैसे हुआ। फिर उसके बाद रिटर्न 0 कर देंगे। फिर नीचे आएंगे हम इंट मेन फंक्शन बनाएंगे। इंट मेन फंक्शन जो होता है वो पर्टिकुलर और ऊपर जो हमने जो जितना भी फंक्शन बनाया है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है। इंट मेन फंक्शन बनाया है हमने, इसमें हमने इंट ए बी और इंट ए बी वैल्यू रख दी, और ये दो आर्ग्यूमेंट्स है जो हमने ऊपर स्वैप में बनाए थे। स्वैप फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स रखे ना, टी एक्स, टी रेफरेंस एक्स एंड टी रेफरेंस वाई। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ए और बी की हमने वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। फ्लोट सी और डी, फ्लोट वैल्यू भी मैंने आपको रख दी और कैर वैल्यू भी ई और एफ रख दी। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या है, जैसे 10 इंट ए बी जो वैल्यू है वो 10 है और फिर 20 है। यही चीज़ यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर सी आउट की मदद से फिर मैंने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने इंट वैल्यू बिफोर स्वैप ये वैल्यू थी मेरी, और फिर आफ्टर स्वैप मेरी वैल्यू जो है वो ये आ रही है 2010। उसी तरीके से जो मेरी फ्लोट वैल्यू थी मैंने वहाँ पे लिखी थी 7.9 8.9, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है स्वैप करने के बाद। इसी तरीके से जो मेरी वैल्यू ए बी थी वो मेरी ये आ रही है कैर में। सो ये इस तरीके से ये फंक्शन होना है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल पे। है राइट अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ और जावा टू एक्सेप्ट 10 नंबर्स एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पर हमें एक डाटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम मिल गया है। ये डाटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आ सकता है, मैं मतलब इसके आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको डाटा स्ट्रक्चर की वीडियो बताऊंगा कि डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें 10 नंबर एक्सेप्ट करने वाला एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा दे हमारे जितने भी नंबर्स हैं। इसको C++ या जावा में लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने C++ में ही लिखा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी हम C++ में करते आ रहे हैं, तो C++ में ही करते चलना तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक ही उसी से पढ़ा है। तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे नीचे के हमें एक प्रोग्राम दिया होगा, उस प्रोग्राम में पहले बोलेगा एंटर नंबर। ठीक है, एंटर नंबर्स, और उसमें हमें सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे वैल्यू लिख दी हमने। अब ये क्या कराएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको दिखा देगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे दिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ इस तरीके से दिखाएगा 10 9 8 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे ऐसे दिखाएगा। ठीक है, सो ये मैंने प्रैक्टिकल बनाया था। इस प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, बेसिक हेडर लिख दिया। फिर उसके बाद इंट मेन फंक्शन बनाया। इंट मेन फंक्शन में इंट साइज़ को कांस्टेंट कर दिया, इंट साइज़ को कांस्टेंट कर दिया 10 तक। मतलब जो हमारा जो लिस्ट बनाएंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो 10 तक ही होगी। ठीक है, फिर इंट नम, और फिर मैंने एक नम नाम का एक एरे बनाया जिसमें साइज़ की वैल्यू रख दी, मतलब कि जो हमारा साइज़ होगा वो 10 होगा, उसमें मैंने साइज़ रख दिया 10। फिर नीचे सी आउट करके मैंने नंबर्स मांगे, 10 नंबर्स। ठीक है, ये इनपुट कराने के लिए यूज़र से बनाया है। फिर फॉर लूप चलाया, किस किस लिए चलाया है कि जो हमारे नंबर्स होंगे आई इक्वल टू 0, मतलब कि जो आई की वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, मतलब 0 से स्टार्ट हो सकती है फॉर लूप में, और वो आई की वैल्यू साइज़ के बराबर, से छोटी होगी। आई इज़ लेस देन साइज़। ठीक है, और प्लस प्लस आई मतलब कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करती जाएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने लगा दिया। फिर सी आउट करा एंटर नंबर, और एंटर नंबर के बाद मैंने क्या करा, i+1। ठीक है, i+1 किया, और सी इन करा दिया नम, और उसके अंदर आई। ठीक है, नम जो हमने एरे बनाया था उसके अंदर आई को इन करा दिया। ठीक है, आई की वैल्यू जो होगी वो +1 होती जाएगी हमारी। ओके, फिर यहाँ पर जो हमारा एरे बन के आएगा वो उसको हम फिर
डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे सॉर्ट। इंट सॉर्टेड नम के नाम से उसका हम बनाएंगे एरे, ठीक है। उसके अंदर हम साइज़ ऑपरेटर को रख देंगे, जो भी हमारी साइज़ होगी। उसके बाद फिर हम फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल 0, आई की वैल्यू साइज़ से छोटी होगी और प्लस प्लस आई कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर इन द करंट नंबर एरे, ठीक है। ये मैंने एक कमेंट बनाया, इसका मतलब ये है कि जो इंट मैक्सिमम जो नंबर होंगे उसी नंबर तक वो क्या करेगा, डिसेंड करेगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाएगा। तो जैसे मैंने इंट मैक्स इंडेक्स है 0, मैक्स इंडेक्स 0 मतलब कि वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा स्टार्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर लिखे मैंने। अब इसकी इंडेक्सिंग अगर मैं करूँ तो कुछ इस तरीके से होगी ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी ना। तो इंडेक्सिंग करने के लिए सॉरी 8 तक होगा। इंडेक्सिंग करने के लिए फिर मैंने क्या करा, मैंने जैसे इंडेक्सिंग कर दी तो जो हमारे नंबर हैं वो ऐसे इस ऑर्डर में नहीं चलेंगे। वो किस ऑर्डर में चलेंगे, वो हमारे लेफ़्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो हमारा फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, फॉर लूप हमारा स्टार्ट होगा 8 से और जाएगा कहाँ तक, जाएगा हमारा 0 तक। तो 0 की मैक्स इंडेक्स हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 0 कर दिया, मतलब इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर हमने इंट जे चलाया, जे भी एक हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, 1 रख दी, ठीक है। और जे जो है वो साइज़ से क्या होगा, साइज़ से छोटा होगा और प्लस प्लस जे कर दिया। फिर हमने क्या किया, नम ब्रैकेट में जे, नम क्या है, नम एक एरे हमने बनाया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, साइज़ रख रहे थे। तो साइज़ जैसे जैसे उसका छोटा होता जाएगा वो क्या होगा, वो मैक्स लेंथ से बड़ा होगा। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, इफ़ ऑपरेटर की मदद से उसको कंडीशन रख रहे हैं कि जब वो ऐसा हो जाए तो मैक्स लेंथ इक्वल टू जे, मैक्स लेंथ इक्वल टू जे मतलब कि उसकी मैक्स लेंथ प्रिंट करा दो। बेसिक से कहने की बात ये है कि हम उससे ये बोल रहे हैं कि जो हमारा अ, जो हमारा 10 है, जो मैक्सिमम नंबर है, जो हमारे 1 2 3, ये जो 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 हायरार्की चलती है, ये जो सीरीज़ चल रही आ रही है, इसमें जो 10 जो नंबर है हमारा, वो हमारे मैक्स लेंथ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बराबर कब होगा हमारा मैक्स लेंथ के, जब वो सबसे पहले 10 को डिफ़ाइन करेगा, ठीक है। तो हमारा 10 सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फॉर लूप फिर चलेगा, तो फिर 10 हो गया, फिर उसके बाद 9 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 8 प्रिंट होगा। मतलब कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर कहानी चलने लगेगी हमारी, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल होना है। फिर उसके बाद जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सॉर्टेड नम का हम यहाँ पे लगाएंगे अपना एरे, वो एरे, हाँ। उसके अंदर आई वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे इक्वल टू नम मैक्स इंडेक्स। फिर मैक्स इंडेक्स का हम जो वेरिएबल हमने बनाया था उसके एरे को हम सॉर्टेड नम के एरे से इक्वल कराएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हमने नंबर उससे लिए और उसको उसमें हमने फिर फॉर लूप चलाया आई का। तो जो फॉर लूप चलेगा वो किस लिए चलेगा, वो जो सॉर्टेड नम जो हमने फंक्शन बनाया ऊपर, उसको सॉर्ट करने के लिए चलेगा। जो आई की वैल्यू है हमारी सॉर्ट होती जाएगी। अब मैं इसको प्रैक्टिकल को रन करके देखता हूँ। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है एंटर नंबर 1, तो यहाँ पे मैं एंटर नंबर 1, हम कैसे भी, ज़रूरी नहीं है सीरीज़ में ही नंबर लिखें, हम कैसे भी नंबर लिख सकते हैं, ये उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। क्योंकि इसमें मैक्स लेंथ जो हमारी जो मिनिमम नंबर है उसको ये सबसे बाद में रिकॉग्नाइज़ करेगा, ठीक है। सो 2 3 4 6 7 10 कर देते हैं, 10 हो गया, 2 ले लिया था, 2 हटा दो, 3 हो गया था, 5 हो गया था, 7 हो गया, नहीं हुआ तो 7 ले लिया हमने। इसके बाद 11 ले लिया, 1 ले लिया। अब देखो इसने शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1।
सो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, जितने भी हमने नंबर लिखे थे उसको इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिफाइन फंक्शन पावर टू रेज अ नंबर m to a power n. The function take a double value of for m and integer value for m and return the function calculate square when its argument is omitted. So, हमें पावर फंक्शन बनाना है जिसमें हमें नंबर एक m रेज करना है, मतलब कि कुछ इस तरीके से हम m रेज कर रहे हैं और उसकी जो पावर होगी वो n होगी, n पावर होगी, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें क्या रखनी है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें 2 रखनी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको मैंने इस तरीके से बनाया है। अब देखिए, जो डबल डेटा टाइप होता है हमारा, उससे मैंने पावर फंक्शन, जो पावर का जो बनाया है, फंक्शन बनाया है जो पावर का, उसको डबल के वैल्यू से कर दिया है। डबल का मतलब होता है जो हमारी फ्लोट वैल्यू होती है उसी की तरह डबल होता है जो डेसिमल में वैल्यू हमारी आती है। तो डबल हमने यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लिए हैं, पहला डबल m और इंट n, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें डबल रिज़ल्ट इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर हमने एक रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने 1 रख दी। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n प्लस प्लस i प्लस प्लस, ये हमने कर दिया, ठीक है। फिर हमने इसका रिज़ल्ट क्या निकाला, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से m कर दिया। m की वैल्यू हमने 2 असाइन कराई, तो जो हमारा m होगा वो m इंटू m हो जाएगा, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो यही असेसमेंट ऑपरेटर यहाँ पर करके दिखा रहा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, इफ़ n इज़ लेस देन 2 तो एरर दिखा दो 0 और 1 कैन नॉट बी पावर्स, एल्स n इज़ ग्रेटर देन 2 इक्वल टू रिटर्न रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट हमारा दिखा दो। फिर हमने यहाँ पर सी आउट करा के देख लिया और 3 और 4 को दिखा लिया। मैं इसको रन करता हूँ। सो 3 टू पावर 4 इज़ 81 और क्यूब ऑफ 5 इज़ 125, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वैल्यू में मैंने 3 की जगह 0 कर दिया तो ये एरर दे देगा, एरर 0 1 कैन नॉट बी पावर, ठीक है। तो ये एरर दे दिया यहाँ पर इसने। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को कर सकते हो, ठीक है।